क्या आप जानते हैं एफआईआर के बारे में? एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यह पहली सूचना होती है जो संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस को दी जाती है। तो हमारे कानून में कहाँ दी गई है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 में कहा गया है एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान। तो चलिए इसके इसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। तो पहला चीज़ होता है कि संज्ञेय अपराध होना चाहिए, दूसरा पहली सूचना होना चाहिए, तीसरी चीज़ कि पुलिस को जानकारी देना चाहिए, चौथी चीज़ पुलिस लिखित में लेगी, पांचवी चीज़ जो दर्ज कराने आएगा उसके हस्ताक्षर होना चाहिए। तो इसको कौन दर्ज करा सकता है? पहला तो पीड़ित व्यक्ति होना चाहिए, दूसरा प्रत्यक्षदर्शी होना चाहिए, तीसरा जो व्यक्ति के पास संज्ञेय अपराध की जानकारी हो वह करा सकता है, और चौथा कुछ मामलों में पुलिस भी करा सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या क्या है। तो इसका प्रोसेस है कि पहली चीज़ कि आपको पुलिस को एफआईआर लिखवानी है, दूसरा पुलिस उसके बारे में जानकारी लेगा, तीसरा पुलिस उसकी कार्रवाई करेगा, और चौथा यह निःशुल्क होता है। तो आइए अब जानते हैं एफआईआर कितने प्रकार का होता है। एफआईआर 5 प्रकार का होता है: रेगुलर एफआईआर, जीरो एफआईआर, क्रॉस एफआईआर, काउंटर एफआईआर और ई एफआईआर। रेगुलर एफआईआर के अंतर्गत क्या आता है? जो किसी थाने क्षेत्र के अंतर्गत होता है वह रेगुलर एफआईआर के अंतर्गत आता है। दूसरा जो है कि जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब कि उसमें क्षेत्र का अंतर नहीं रहता, वह कहीं भी लिखा सकता है। जैसे कि दिल्ली का मामला प्रयागराज में लिखवा सकते हैं तो वह जीरो एफआईआर के अंतर्गत आएगा, और उसके बाद उसकी जानकारी वहाँ उसके थाने में दे दी जाएगी। तीसरा आता है क्रॉस एफआईआर। क्रॉस एफआईआर का मतलब जहाँ एक ही घटना के विरुद्ध दोनों पक्ष वाले एक दूसरे के विरुद्ध एफआईआर लिखवाते हैं वह क्रॉस एफआईआर कहलाता है। चौथा आता है काउंटर एफआईआर। काउंटर एफआईआर का मतलब जहाँ एक ही घटना के विरुद्ध दूसरे पक्ष वाले अपना संस्करण प्रस्तुत करते हैं वह आता है काउंटर एफआईआर के अंतर्गत। ई एफआईआर मतलब जो ऑनलाइन एफआईआर लिखी जाती है वह ई एफआईआर कहलाती है। अभी यह कुछ ही राज्यों में चालू हुआ है। एफआईआर और कंप्लेंट में क्या अंतर होता है? एक तो एफआईआर होता है तो एफआईआर संज्ञेय अपराध होता है, और कंप्लेंट में तो है संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों होते हैं। लेकिन एफआईआर पुलिस द्वारा लिखी जाती है और वह मजिस्ट्रेट द्वारा लिखी जाती है। एफआईआर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है और वह द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो अब इसमें हमारे यहाँ 2 केस हुए हैं, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें कहा गया है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर लिखवाना अनिवार्य है। दूसरा है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, जिसमें कहा गया है एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। ये रहा हमारा एफआईआर के बारे में। और हाँ, लास्ट में अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो उसके लिए कहाँ जाएंगे? तो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173